नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। पिछले कुछ समय से मधु पूर्णिमा किश्वर का नाम काफी ज्यादा चर्चाओं में था। मधु पूर्णिमा कभी मोदी सरकार की कट्टर सपोर्टर मानी जाती थी, यहाँ तक कि उन्होंने नरेंद्र मोदी पर एक किताब तक लिख डाली थी। लेकिन अचानक उनके घर पर चंडीगढ़ पुलिस पहुंच जाती है और उन्हें नोटिस थमा देती है। दरअसल ये पूरा मामला शुरू होता है 20 अप्रैल की रात से, जब अचानक चंडीगढ़ और दिल्ली पुलिस की टीम उनके दफ्तर पहुंचती है। रात का समय था, बाहर पुलिस की गाड़ियां और सायरन थे। पूरी स्थिति काफी ज्यादा सीरियस नजर आ रही थी। खुद मधुकेश्वर के मुताबिक वो उस समय अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तभी वहां पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने मधुकेश्वर को यह बताया कि उनके घर पर 5 पुलिसकर्मी, जिनमें 2 महिला अधिकारी, जिसमें इंस्पेक्टर इरम रिजवी और इंस्पेक्टर सरिता राय भी शामिल हैं, उनके ऑफिस पहुंची है। मधुकेश्वर ने पुलिस को कानून का हवाला देते हुए कहा कि रात में महिलाओं के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, जिस पर पुलिस ने कहा कि वो गिरफ्तारी के लिए नहीं आए हैं, बल्कि नोटिस देने के लिए आए हैं, क्योंकि उनके खिलाफ चंडीगढ़ में एक एफआईआर दर्ज की गई है। बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने काफी शालीनता बनाए रखी। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर में मधुकेश्वर जी के खिलाफ ये मामला दर्ज क्यों हुआ। तो देखिए, जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सेक्टर 26 थाने में एक शिकायत दर्ज हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि सोशल मीडिया पर कुछ फर्जी और भ्रामक वीडियो पोस्ट किए गए थे मधुकेश्वर के द्वारा, जिसमें अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया गया और वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की पहचान जानबूझकर गलत बताई गई। शिकायतकर्ता का यह कहना था कि ये कोई गलती नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, जिसका मकसद किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचाना था। इसी आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी और संबंधित व्यक्ति और उसकी पत्नी के भी बयान दर्ज किए गए और फिर मधुकेश्वर सहित कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। देखिए, ये मामला बहुत ज्यादा सीरियस है, क्योंकि इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 यानी नफरत फैलाना, 336 यानी जालसाजी और 356 यानी मानहानि के साथ साथ आईटी एक्ट की धारा 66C और 66D और 67 जैसी सख्त धाराएं लगाई गई हैं, जो पहचान की चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और अश्लील सामग्री फैलाने से जुड़ी हुई हैं। देखिए, अब इस पूरे मामले को काफी ज्यादा पॉलिटिकल तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि मधुकेश्वर पहले मोदी सरकार की समर्थक रही, लेकिन हाल के समय में उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, कई सोशल मीडिया पोस्ट की जो काफी ज्यादा विवादों में रही। खासकर मार्च में उन्होंने भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों को लेकर भी बड़े बड़े दावे किए। हालांकि इन तमाम चीजों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये कार्रवाई सिर्फ कानून के तहत हो रही है या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण भी है। अब आप एक बार मधुकेश्वर जी को सुनिए, वो क्या कह रही हैं। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं कहीं नहीं जा रही। हेलो, हाँ, ये नोटिस सर्व हुआ है चंडीगढ़ पुलिस द्वारा और मैंने ले लिया है, और एफआईआर की कॉपी मुझे शायद बाद में मिलेगी। कोई एडवोकेट हैं चंडीगढ़ के वेले से, तो वेली सी एफआईआर है, तो ठीक है, झेल लेंगे। कोई ट्वीट को लेकर सेक्शन क्या है जी, आप बता दीजिए मैम जरा। आप लोगों ने किसी की बाइट कर ली थी? पहले आप सेक्शन सर किस चीज को लेकर? ये एफआईआर नंबर 44 दर्ज हुई है चंडीगढ़ पुलिस में, 19 अप्रैल को दर्ज की गई है अंडर सेक्शन 196, 356, 336(4), 353, 336(1), 336(3), 340, 318 BNS ऑफ 2023 और 66C, 66D, 67 IT एक्ट 2000 पुलिस स्टेशन 26 सेक्टर अपना चंडीगढ़ पुलिस ने दर्ज की है। तो उसमें हम मैम को कोई वीडियो को ट्वीट किया गया है गलत तरीके से पोज करके, इस तरह का मसला है। बाकी के बारे में थोड़ा बता दीजिए। इतनी डिटेल हम मुझे लगता नहीं है कि इस प्लेटफॉर्म पे देनी चाहिए। हम एक नोटिस सर्व करने आए, वो हम ऑलरेडी मैम को सर्व कर चुके हैं, तो मैम अपना लीगल रिप्लाई दे देंगे। दैट्स इट। यू गिवन मी एन ईमेल मैम, हैव यू? यस, ऑलरेडी। कहाँ है? Okay. It's ridiculous. We'll see. I mean, I think it's a joke. जो कर रहे हैं एक के बाद एक, ये कोई अकेला थोड़े है। मेरे को तो ये भी ट्विटर से मालूम हुआ था कि मैं किसी 17 साल के लड़के को फंसा रही हूँ, तो मेरे पे पॉक्सो एक्ट लगने वाला है।
तो वो भी लग जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है, मोदी सरकार है तो मुमकिन है। तो मैं आपसे बाद में बात कर लेती हूँ, इनसे आपने जो पूछना है पूछ लीजिए। नहीं, हमारी तरफ से इतना ही है। थैंक यू वेरी आप मच। शिफ्टेड 26 चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन से। इंस्पेक्टर। मैं चंडीगढ़ पुलिस की इंस्पेक्टर हूँ, SHO हूँ 19 पुलिस स्टेशन की। जिस थाने में ये दर्ज हुआ है FIR, ये हमारी डिवीजन में आती है, तो वहां से हम सिर्फ नोटिस सर्व करवाने आए। थैंक यू। देखिए इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से तो यही कहा गया है कि ये मामला सोशल मीडिया पर फर्जी और भ्रामक सामग्री फैलाने से जुड़ा है और जांच जारी है। आज के दिन मधुकेश्वर जी को जो है वो चंडीगढ़ में पेश होने के लिए कहा गया था और अब सबकी नजर इसी पर टिकी हुई है कि आगे क्या कार्रवाई होगी। क्या ये मामला सिर्फ पूछताछ तक ही सीमित रहेगा या इसमें कोई और बड़ा कदम उठाया जाएगा? और आप एक बार सुनिए कि पुलिस इस मामले पर क्या कुछ कह रही है। जी, एक FIR दर्ज हुई है, FIR नंबर 44 19 अप्रैल को दर्ज हुई है पुलिस स्टेशन सेक्टर 26 में। कोई वीडियो को ट्वीट किया गया है, किसी और तरीके से उसको पोज किया गया उसके संबंध में। तो मधुकेश्वर जी पर आरोप है कि उन्होंने भी ये रीट्वीट किया है। तो उनको एक 35.3 का BNSS का नोटिस होता है, वो हम सर्व करवाने आए थे, वो सर्व हो गया है। सेक्शंस मैम इसमें लगाए गए? सेक्शंस लगी हैं इसमें 196, 356, 336 4, 353, 336 1, 336 3, 340, 318 BNS और 2023 और 66C, 66D, 67 IT एक्ट 2000। मैम नोटिस में क्या कुछ कहा गया है कि नोटिस में उनको उनको ज्वाइन करने के लिए, अपेयर होने के लिए पुलिस स्टेशन में उनको नोटिस दिया गया है, उसमें आके अपना वो पक्ष रखें। मैम कब चंडीगढ़ बुलाया गया है? अभी तो फिलहाल कल की तारीख दी गई है, तो उसके बाद देखते हैं। जी, मैम कारण क्या था? कुछ ट्विटर पे वायरल हो रहा था? वायरल हुआ। जी, वायरल हुआ है। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस पूरे मामले के अंदर ये सवाल उठ रहे हैं कि मधुकेश्वर ने जो आरोप लगाए क्या उनमें वाकई में सच्चाई है? अगर सच्चाई है तो क्या उसकी जांच की जाएगी और अगर ऐसा नहीं है तो आगे इस मामले में क्या होगा? क्या कोई बड़ी कार्रवाई जो है, कोई दंडात्मक कार्रवाई जो है वो मधुकेश्वर जी के खिलाफ की जा सकती है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके की पोस्ट मधुकेश्वर ने की थी उसके बाद से काफी ज्यादा बवाल हुआ था। तो ऐसे में कई लोग इस पर ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो भ्रामक पोस्ट वाला जो चीजें हैं ये एक बहाना है। उन्होंने जिस तरीके से मोदी सरकार को टारगेट किया था, इस वजह से उन पर FIR की गई और उनके घर पर पुलिस पहुंची। बहरहाल सच क्या है, झूठ क्या है, ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन के बाद ही साफ हो पाएंगी। बहरहाल जो ये पूरा का पूरा मुद्दा है काफी ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।